सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शांति शांति शांति। आदि शंकराचार्य की अनेक सुंदर रचनाएं हैं और उन रचनाओं में जहाँ निर्गुण और सरगुण, जिसे हम वेदांत की भाषा में कहते हैं माया विशिष्ट चैतन्य और माया उपहित चैतन्य, परब्रह्म और ईश्वर, दोनों के स्वरूप का वर्णन और दोनों के स्वरूप का गुणानुवाद आदि शंकर ने किया है। शंकराचार्य जी के जीवन के विषय में कुछ बात समझने की बहुत आवश्यक है, और वो यह है कि बहुत अल्प आयु में आपके हृदय में सत्य की खोज, सत्य का स्वरूप, सत्य की निष्ठा वो कुछ इस प्रकार से प्रकट हो गई थी कि अपने माता से आपने एक सन्यासी हो जाने की अनुमति मांग ली थी। माँ ने कहा था कि इतनी छोटी आयु में कौन सन्यासी होता है, तो उसने मना कर दिया कि ऐसा तो नहीं होगा, मैं आपको सन्यास की अनुमति नहीं दे सकती हूँ। कुछ कथा का घटनाक्रम ऐसा होता है कि एक बार वो माँ के साथ स्नान करने के लिए नदी पर जाते हैं और शंकर का पांव एक मगरमच्छ पकड़ लेता है। और माता चिल्लाती है कि बचाओ, और शंकर कह रहे हैं उस स्थिति में कि अब तो मर जाऊंगा, शरीर रहेगा नहीं, माता अब तो सन्यास लेने की अनुमति दे दे। माता से वो सन्यास की अनुमति चाह रहे हैं कि मुझे तो सन्यास चाहिए, सो मुझे आप इसकी अनुमति दे दीजिए। और फिर कई मुश्किल घड़ियों के बाद माता ने कहा ठीक है, फिर तुम सन्यास ले लो। सो माता से, जिनका नाम माता आर्यम्बा था, ये अनुमति प्राप्त करने के बाद शंकर कहते हैं केरला से निकले और करीब करीब कोई 2000 किलोमीटर गुरु की तलाश में चलते 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 हमारे आज के मध्य प्रदेश तक वो पहुंच गए, और वहाँ नर्मदा के पावन तट पर आपने अपने गुरु का दर्शन प्राप्त किया। आपके गुरुदेव का नाम गोविंद भगवद पाद था और शंकर ने आपकी शरण ग्रहण करी।
और फिर आपका शिक्षण प्रारंभ हुआ। हालांकि मैं कह दूं कि भगवत गीता पर वो इसके पहले अपना भाष्य लिख चुके हैं। चिंतन में उनके समस्त उपनिषदें हैं, क्योंकि ये एक श्रेष्ठ पिता के पुत्र थे। तो पिता से ही उनको एक आचार्य की भांति शिक्षा घर में ही मिल चुकी थी। ये इस भारतवर्ष की विशेषता है कि जहाँ पिता एक ऋषि है, जहाँ माँ एक भक्त है, और ऐसे घर में जब कोई पुत्र या पुत्री पैदा होगा तो निश्चित सी बात है कि पिता अपना धन अपने बालक को देता है। ऐसे ही शंकर के पिता ने अपने ज्ञान का धन, अपने वैदिक ज्ञान का जो धन है वह शंकर को दे दिया था। और अपने गुरुदेव के श्री चरणों में रहते हुए आपने गौड़पादीय कारिका का मनन प्रारंभ किया, शिक्षण प्रारंभ हुआ। तो फिर ब्रह्म सूत्र, वेद, उपनिषद का मनन चिंतन चलता रहा। और इतने अल्पकाल में शंकर अपने सद्गुरु को प्रभावित भी कर पाए। अपने गुरु के शरण में रहते हुए एक श्रेष्ठ उत्तम अधिकारी की भांति उन्होंने सारा ज्ञान का जो अमृत था वो पी लिया। ऐसा कहते हैं कि उनके गुरुदेव भगवद पाद इतने संतुष्ट और प्रसन्न थे आदि शंकर से, और शंकर का जो भाव है, जो उनकी श्रद्धा है अपने गुरु के लिए, उसको वर्णित करने के लिए उन्होंने एक बड़ा सुंदर स्तोत्र लिखा जिसे हम कहते हैं गुरु पादुका स्तोत्रम। गुरु पादुका स्तोत्रम में शंकर की भक्ति अपने गुरु के प्रति, उनका भाव अपने गुरु के प्रति इतनी प्रगाढ़ता से निकल के आता है। मैं ये समझती हूँ कि दुनिया में अगर कोई शिष्य होना चाह रहा है तो शिष्य की गुरु के प्रति कैसी भावना होनी चाहिए, कैसी उसकी भक्ति होनी चाहिए, शिष्य का कैसा गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए, वो सीखना हो तो फिर गुरु पादुका स्तोत्रम से उत्तम और कोई वस्तु नहीं होगी। मेरी दृष्टि में इसके साथ कुछ भावनात्मक चीजें भी जुड़ी हैं जिन्हें समझना आवश्यक होगा। गुरु शिष्य का रिश्ता सामाजिक नहीं है, गुरु शिष्य का रिश्ता बायोलॉजिकल नहीं है। गुरु शिष्य का रिश्ता ऐसा नहीं कि किसी स्वार्थ की पूर्ति के लिए बनाया गया हो। ये तो रिश्ता है जहाँ एक जीव अपने अज्ञान को नष्ट करके परब्रह्म परमात्मा को जानने के लिए, जीवन का सत्य समझने के लिए, मृत्यु का रहस्य जानने के लिए अपने श्री गुरुदेव के साथ अपना हृदय का संबंध जोड़ता है। तो संसार का, समाज का, लेन देन का, स्वार्थ का कुछ मतलब इसमें नहीं होता है। गुरु वो बादल है जिसके पास ज्ञान रूपी अमृत है, और शिष्य वो प्यासा है जो वो इस अमृत को पीना चाह रहा है। सो ये ज्ञान अमृत को पीने का संबंध है, अति पवित्र है, अति पावन है। गुरु पादुका स्तोत्रम, पादुका, आमतौर पे जब हम पादुका कहते हैं तो उसका अर्थ होता है पाँव में जो खड़ाऊ महात्मा लोग पहनते हैं, उस को कहते हैं पादुका। तो परंपरा से आज भी शंकराचार्य जी की एक पादुका लकड़ी की बनी हुई खड़ाऊ रखी जाती है, और उस खड़ाऊ को सन्मुख रख करके ये स्तोत्र पाठ किया जाता है। कई बार ये एक ज्यादा जो सोच विचार करने वाले लोग होते हैं ना, तो वो कहते हैं कि लो जी, किसी के चमड़ी की, लकड़ी की बने हुए या चमड़े के बने हुए किसी के जूते को रख करके क्या ये स्तोत्र बोला जाएगा? अब देखिए, पुराने समय में खड़ाऊ चलती थी, आज भी कई महात्मा खड़ाऊ पहनते हैं, लकड़ी की खड़ाऊ पहनते हैं। कुछ महात्मा आजकल कपड़े का बना जूता पहन लेते हैं, रबड़ का बना भी पहन लेते हैं,
प्लास्टिक का बना भी पहन लेते हैं। तो गुरु पादुका स्तोत्रम का अर्थ क्या हम ये करें कि आप गुरु के जूते का पूजा कर रहे हैं? थोड़ा पादुका शब्द को समझने की हम कोशिश करेंगे तो थोड़ा इसका अर्थ और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। जब हम पादुका शब्द का संधि विच्छेद करें तो होगा पादुका। अब पा का अर्थ क्या होता है? पा को अगर हम कहें तो होगा आधार। आपके शरीर का पूरा बोझ आपके पांव उठाते हैं। अब हम इसको ऐसे लें कि पूरे शरीर का वजन किसने उठा रखा है? तो आधार अधिष्ठान परमात्मा ने ही तो एक तुम्हारे ही नहीं समस्त शरीरों के बोझ को उसी ने तो धारण किया है। समान चैतन्य अथवा हम कहें अस्तिबाती प्रिय रूप परब्रह्म सारे संसार का आधार भी है और अधिष्ठान भी है। सो जब हम कहते हैं कि पा का अर्थ आधार है, पा का अर्थ अधिष्ठान है, और संस्कृत भाषा में पा का अर्थ होता है जो रक्षा करता है, जो प्रोटेक्ट करता है। सो शिष्य के लिए गुरु की कृपा हमेशा उसका रक्षण करती है। और जब हम दू शब्द को देखते हैं, पा दू, तो दू में दुनोती, दुनोती माने जला देता है, जलाना हो जाता है। तो दुनोती का अर्थ क्या हुआ कि अगर कोई निरंतर गुरु भक्ति करता रहेगा तो उसके सभी पाप ताप संस्कार जल जाएंगे। और अगर हम कहें कि ये कैसे संभव होगा, तो ये जब मैं आगे इस स्तोत्र का पाठ करूंगी और उसके अर्थ बताऊंगी तब आप भली भांति प्रकार से समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो पा दू और फिर आता है आगे शब्द का। का अर्थ कषायते, कषायते चमकना, चमकना। चमक मतलब ज्ञान, चमक मतलब तेजस, ओजस, ऊर्जा, ये सब इसके अर्थ हो सकते हैं। माने जहाँ जाकर के सब निषेध जल जाता है और बचता है सिर्फ विधायकता, बचती है सिर्फ ज्ञान की ऊर्जा, उसे कहेंगे का। तो पा दू का। अब इसमें ये सारी बात बड़ी सूक्ष्म है, इसका भार स्थूल से तो कोई लेना देना नहीं, पर शिष्य को गुरु को अर्पण करना है अपना प्रेम, अपनी भाव, अपनी श्रद्धा, तो कुछ सिंबल तो चाहिए ना। तो सिंबल फिर आ जाता है बाहर, लकड़ी की बनी हो, चांदी की बनी हो, छोटी हो बड़ी हो कैसी भी हो। कई लोग गुरु का चित्र रखते हैं, वो भी ठीक है। तो चरण दिख रहे हो, चरण का दर्शन हो रहा हो तो चरणों को देखते हुए। अभी सोचने की बात यह है कि शंकर ने ऐसे चरणों के लिए ये स्तोत्र नहीं कहा है, उन्होंने तो पादुका के लिए कहा। ये शंकर की नम्रता, ये उनका निराभिमान होना, ये उनका पूर्णतः अहंकार रहित होना दर्शाता है। किसी विचारवान ने कहा, एक बहुत अच्छे महात्मा, उन्होंने ये बात कही थी। वो कहते हैं कि शंकर अपने आप को, अपने गुरु का चरण स्पर्श कर सकूं, शायद उसके लिए भी वो समझते हैं कि ये उचित ना होगा। मैं तो गुरु के चरण पादुका का ही स्पर्श कर लूं तो ये ज्यादा बड़ी बात होगी। ये शंकर की समर्पण है, ये उनका प्रेम है, ये उनकी भक्ति है अपने गुरु के प्रति, कि उनकी चरण पादुका को वो नमन करते हैं और उस चरण पादुका को देखते हुए पर, दर्शन करते हुए पर अपने गुरु की वंदना करते हैं। इस वंदना को जब आप श्रवण करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें इतना सौंदर्य है ज्ञान का और कविता का और बहुत सी उपमाओं का और बहुत से उदाहरण लिए हैं, जिससे हमें ये स्पष्ट होता है
कि शंकर अपने गुरु से कितना प्रेम करते थे। तो अद्वैत वेदांत सिद्धांत जिसमें गुरुर नैव शिष्य चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम कहा जाता है, वही शंकर इस स्तोत्र में अपने गुरु की वंदना किन शब्दों से करते हैं, श्रवण करें आप। अनंत संसार समुद्र तार नौकायिताभ्याम गुरु भक्तिताभ्याम वैराग्य साम्राज्यद पूजनाभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम। अनंत संसार है। कब शुरू हुआ संसार मालूम नहीं, कब खत्म होगा ये संसार यह भी मालूम नहीं। तो जिसका ना आदि पता हो ना अंत पता हो, हम उसी को कहेंगे अंत रहित है जो अनंत। अनंत है ये संसार। और इस अनंत संसार की उपमा समुद्र से दी है। समुद्र में कितनी लहरें उठती हैं, समुद्र में कितनी गहराई होती है, समुद्र में कितने प्रकार के जीव जंतु होते हैं, समुद्र में कई प्रकार के बवंडर और भंवरें होती हैं, समुद्र में कितने तूफान होते हैं। और ये समुद्र को संसार की उपमा दी गई है कि ये सारा संसार जिसमें तुम जी रहे हो एक समुद्र की भांति है। माने इस संसार के समुद्र में डूबते हुए जीव को क्या चाहिए? नौका। नौकायिताभ्याम, पानी में जो पार जाना चाहे उसे नौका चाहिए। ऐसे ही इस संसार रूपी अनंत सागर से जो मुझे पार ले जाता है वह सद्गुरु मेरी नौका है। गुरु भक्तिताभ्याम, मैं ऐसे सद्गुरु को प्रणाम करता हूँ, मैं ऐसे सद्गुरु को अपनी भक्ति अर्पित करता हूँ, मैं ऐसे सद्गुरु के सामने नतमस्तक होता हूँ जिसके फल से, जिसके दर्शन से, जिसकी वाणी के श्रवण करने से मेरे मन में वैराग्य साम्राज्याद पूजनाभ्याम, मेरे मन में वैराग्य का साम्राज्य आ जाएगा। सद्गुरु को नमन करने से, सद्गुरु की चरण पादुका को नमन करने से मेरे मन में वैराग्य का साम्राज्य आ जाएगा। बिना वैराग्य के ज्ञान के पथ पे चला नहीं जा सकता है। वैराग्यहीन मनुष्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता है। ये वैराग्य आएगा कहाँ से? तो उसी के लिए वो कहते हैं कि मेरे अंदर आएगा पूजनाभ्याम। अपने सद्गुरु के मैं जब पूजा करूंगा तो इस पूजा से मुझे वैराग्य की प्राप्ति होगी। नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम। नमो मैं नमस्कार करता हूँ, नमः फिर नमस्कार करता हूँ, मैं अपने गुरु के चरण पादुका का नमस्कार करता हूँ। मेरे गुरु ज्ञान के सागर हैं। निशा कराभ्याम, निशा माने रात्रि, रात्रि को प्रकाश कौन देता है? पूर्णमासी का चंद्रमा। तो मेरे सद्गुरु की पहली उपमा वो ज्ञान के सागर हैं और दूसरा वो पूर्ण चंद्रमा जैसे है। जैसे चंद्रमा बाहर रात का अंधेरा दूर करता है, ऐसे गुरु मेरे मन के अंधकार को दूर करता है। तो गुरु मेरा चंद्रमा है। दौर्भाग्य, मुसीबतें, दुख, दुर्भाग्य, अभागा जिसको कहते हैं, कह रहे किसी का भाग्य फूटा हो, कोई अभागा हो, दौर्भाग्य वाला हो, ऐसा व्यक्ति का दुर्भाग्य अगर कोई दूर करेगा तो वो सद्गुरु दूर करेगा। दौर्भाग्य दावा बुध मालिकाभ्याम, मेरा गुरु जैसे जलती हुई अग्नि को शांत करने के लिए जल की वृष्टि, पानी उस अग्नि को शांत कर देता है। जब वर्षा आती है तो जमीन की सारी तपश, जलन, अग्नि को वो शांत कर देता है। ऐसे ही गुरु के मुख से जो वचनामृत निकलता है वो उस वर्षा के समान है जो मेरे जलते हुए दिल को शांत कर देता है, मेरे हृदय के दाह को, मेरी पीड़ा को वो दूर कर देता है। दूरी कृता नम्र, मैं जब उसको नमन करता हूँ,
नम्न, जब मैं उसे नमस्कार करता हूँ, दूरी कृता, वो दूर कर देते हैं, विपत्तिताभ्याम, मेरी सारी विपत्तियों को वो दूर कर देते हैं। ऐसे श्री सद्गुरु के चरण पादुका को नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम मैं बार बार नमन करता हूँ, फिर नमन करता हूँ। नता, नत मैंने झुकना, नता प्रणाम करना, झुक के प्रणाम करना। जो इन चरण पादुका को नमन करता है झुक के, श्री पतिताम, उसको श्री की प्राप्ति होती है। श्री माने धन, यहाँ धन सांसारिक धन नहीं है, यहाँ धन का अर्थ ज्ञान है। ज्ञान के धन को प्राप्ति होती, और ये छोटा मोटा ध्यान नहीं है, ये महान धन है ज्ञान का। कदाचित पयासु, कदाचित ऐसे भी जो कोई मिले, आशु माने तुरंत ही, बहुत जल्दी ही, दरिद्र वर्या माने जिसके हृदय में गरीबी है। ख्याल करना, यहाँ गरीबी अज्ञान को कह रहे, जिसके मन में अज्ञान है, अविद्या है, मोह है, राग है, वो दरिद्र होता है, पीड़ित होता है, दुखी होता है। तो ऐसे पीड़ित, ऐसे दुखी मन को जब वो गुरु के समीप जाके नमन करता है, तो नमन करते ही श्री पतिताम समीह, उसको इस ज्ञान की दौलत से वो माला माल कर देते हैं, तुरंत ही, देर नहीं करते हैं। और जो मूक है, मूक माने जो गूंगा है, ऐसे गूंगे व्यक्ति को वो वाचस्पति बना देते हैं। वाचस्पति माने बृहस्पति, वाणी का जो देवता है बृहस्पति, अच्छा बोलने वाला जो हो उसे कहते वाचस्पति। अर्थात जिसे कुछ ना आता था, जिसे ज्ञान का ख भी नहीं मालूम था, जब श्री सद्गुरु के पास बैठा और करने लगा श्रवण, और शास्त्रोक्त श्रवण करते करते ये गूंगा भी वाचस्पति हो जाता है। माने अपार विद्या से विद्वान हुआ यह व्यक्ति, जो शिष्य है, वो धन्य धन्य होकर के अपने श्री सद्गुरु को प्रणाम करता है। नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम, मैं अपने श्री सद्गुरु के चरण पादुका को नमन करता हूँ। मैं फिर कह दूँ, आधार है जैसे पैर पूरे शरीर के, ऐसे पूरे संसार का आधार परमात्मा है। गुरु कौन है? जो उस आधार परमात्मा को जानता है। तो पादुका एक बाहर का सिर्फ छोटा सा एक सिंबल है, उस सिंबल के जरिए उस अनंत अनादि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्म स्वरूप पर ब्रह्म स्वरूप को नमन हो रहा है। जो गुरु स्वयं देह नहीं है, तो देह की पूजा कहाँ कराएगा? पर पादुका के बहाने से, पादुका के इस बिंदु से उस सागर को पूजा जा रहा है, गुरु के माध्यम से उसको पूजा जा रहा है, जो अनंत है, जो अनादि है। अगले श्लोक में वो कहते हैं, नाली कनिकाश पदा हरिताभ्याम। नाली का मैंने एक कमल के फूलों का गुच्छा हो, तो जो कमल की जो लंबी डंडी होती है ना, वो पतली पतली कहते हैं, जैसे टांगों जैसे हो। निकाश उसके बराबर, किसके जैसे? पाद पैरों जैसी, टांगों जैसी। पदा हरिताभ्याम, ये कमल के पुष्प मैं अपने श्री सद्गुरु को अर्पित करता हूं, जिनके चरण खुद कमल जैसे हैं। उन चरण कमलों पर मैं इस कमल को अर्पित करता हूं, और इस भावना से अर्पित करता हूं कि हे गुरुदेव, मैं नमन करता हूं, मैं नमस्कार कर रहा हूं, और बस एक ही चीज चाह रहा हूं, नाना विमोह आदि निवारिकाभ्याम। मेरे दिल में जो अनेक प्रकार के संसार के मोह है,
ये सब की निवारण हो जाए, इसको आप मेरे अंदर से दूर कर दीजिए। मैं इसका अपने ही मोह का ग्रसित हुआ, इस संसार को सत्य समझ के आसक्त हुआ, पीड़ित हो रहा हूं। हे श्री गुरुदेव, आपके चरण कमलों पर मैं अपनी भावनाओं के इन कमलों को चढ़ा रहा हूं, ताकि मेरे मन से सारे मोह के जाल को आप काट दे, निवारिकाभ्याम निवृत्त कर दे। और ये तो प्रसिद्ध है गुरुदेव कि आपके सन्मुख जो जिस भावना से प्रणाम करता है, जिसके चित्त में जिसकी चाह होती है, जन के मनुष्य के हृदय में जो चाह थी, जिस चाह के साथ वो नमन करता है, आप तो उसकी चाह को पूर्ण करते हो। तो हे श्री गुरुदेव, मेरे इस प्रणाम को स्वीकार करें और मेरे चित्त को मोह से मुक्त करा देवें। अब यहाँ कुछ उपमाओं का इस्तेमाल शंकर करते हैं। जैसे किसी राजा के मुकुट में बड़ा बेशकीमती कोई रत्न लगा हो। ऐसे कहते हैं, जब मैं आपके खड़ाओं को देखता हूं तो लगती है ये खड़ाओं किसी राजा के मुकुट में चमकते हुए मणि जैसी है। जब मैं देखता हूं इन चरण पादुका को तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी सरोवर में बहुत से मगरमच्छ थे और उन मगरमच्छों के बीचों बीच एक चट्टान पर विराजत जश कन्या का भ्याम एक स्त्री बैठी हुई हो, एक कन्या बैठी हुई हो। माने वो कन्या है पर सुरक्षित है, आसपास सब मगर हैं लेकिन कोई मगरमच्छ उस तक पहुंच नहीं सकता है। अब यहाँ आप ऐसा मानिए कि जीव जो है, शिष्य जो है, वो कहता है कि मैं संसार के इन मगरमच्छों से घिरा हुआ हूं, परंतु इस चरण पादुका मैंने स्वरूप के ज्ञान निश्चय की वजह से, परमात्मा ज्ञान की वजह से मैं सबसे सुरक्षित हो गया। और यह जो चरण पादुका है ये तो चमक रही है ऐसे जैसे किसी राजा के मुकुट में रत्न चमक रहा हो। जैसे कोई किसी को बहुत ऊंचा उठा दे और राजा बना दे, और न तो लोक पंक्ते, और आपके श्री चरणों को प्रणाम करने के लिए, इस चरण पादुका को प्रणाम करने के लिए पंक्ति में कितने लोग खड़े हैं जो प्रणाम करना चाह रहे हैं, क्योंकि सबके चित्त में मोह है और सबके हृदय में इस मोह से मुक्ति की चाह है। और आपके श्री चरण कमलों को जो सुशोभित करती है, उस चरण पादुका को नमो नमः श्री गुरु पादुका भ्याम मैं नमन करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ, मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। अगला श्लोक आता है, पापांधकाराक परंपराभ्याम। पाप का अंधकार छाया हुआ है और एक परंपरा माने कड़ी से कड़ी पापों के जुड़ी हुई है। लेकिन इस पाप के अंधकार को कौन दूर करेगा? सूर्य। जब सूर्य की रोशनी आती है तो पाप के सब ये अंधकार के जो जाले हैं ये सारे समाप्त हो जाते हैं। अब यहाँ वो उपमा श्री गुरुदेव को सूर्य से दे रहे हैं कि गुरुदेव सूर्य जैसे हैं। तो जैसे बाहर का सूर्य बाहर के अंधकार को दूर करता है, ऐसे मेरे श्री गुरुदेव मेरे मन के अंधकार को दूर कर देते हैं। पापांधकारार्क परंपराभ्याम तापत्रयाहींद्र खगेश्वराभ्याम। हर जीव के मन में 3 प्रकार के ताप लगे हुए हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। माने शरीर के दुख हैं, मन के दुख हैं, बाहर प्रकृति के दुख हैं, सब जीवों को लगे हैं। इन जीवों के मन में ये जो तीनों ताप हैं, इन तापों का निवारण कैसे होता है? वो कहते खगेश्वराभ्याम। खग पक्षी, कैसा पक्षी? ये ज्ञान का वो गरुड़ पक्षी है
जो मेरे मन के इन तीनों तापों की जो रस्सियां बंधी पड़ी हैं, जो बंधन उलझे हुए हैं, इन सब बंधनों को वो काट करके फेंक देता है। मेरे मन के अंदर जड़ता का, अज्ञानता का एक सागर है, और गुरु क्या करता है? समशोषण, उसको समतापूर्वक सुखा देता है। एक भयंकर अग्नि जल रही है, अज्ञान की जो ये भयंकर अग्नि जल रही है, उस अग्नि से मुक्त मेरे श्री गुरुदेव मुझको करा देते हैं। ऐसे श्री गुरु के पादुकाओं को मैं नमन करता हूं, मैं नमन करता हूं। शंकर कह रहे हैं, एक शिष्य के भांति वो कह रहे हैं, जो नया नया इस राह पे चला है, उसकी इच्छा क्या होती है कि उसको शम आदि षट संपत्ति की प्राप्ति हो। शम आदि षट का माने छह गुण, सम, दम, श्रद्धा, तितिक्षा, समाधान, उपराम। ये जो संपत्ति है, शम आदि संपत्ति, ये संपत्ति के बगैर ज्ञान का हम अधिकारी नहीं बन सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि हे श्री गुरुदेव, हमको ये शम आदि जो संपत्ति है इसकी प्राप्ति हो। तो हम क्या कर रहे हैं? हम आकर के आपके सामने नमन करते हैं, और आप क्या करते हैं? आप कृपा करके शम आदि संपत्ति का ये जो वैभव है, ये हमें प्रदान कर देते हैं, ये हमें आप दे देते हैं। और तो और समाधिदान व्रत दीक्षिताभ्याम, हमारी समाधि, हमारे जीवन में जितने व्रत हों, हमारे जीवन में जितनी भी साधनाओं की जो दीक्षा है, सो भी श्री गुरुदेव से ही तो प्राप्त होती है। ये वाली जो पंक्ति है, ये विशेष रूप से मेरे हृदय के इतने करीब है, क्योंकि जब जीव ये सोचता है ना, हम आप ही सब कुछ कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, तो हम तो ये षट संपत्ति भी अपने आप बना लेंगे, पुण्य कर्म करेंगे, सेवा करेंगे, दान दक्षिणा करेंगे, व्रत करेंगे, तप करेंगे, आ जाएगा सब कुछ हमारे अंदर। पर शंकर कह रहे हैं ना, ये शम आदि जो ये 6 गुण हैं, और समाधि सर्वश्रेष्ठ निर्विकल्प निर्बीज समाधि, इसकी प्राप्ति यह भी गुरु कृपा से ही होगी। व्रत दीक्षिताभ्याम, हमारे जीवन में व्रत माने एक अनुशासन में रहना, उस अनुशासन की जो प्राप्ति है, या उस अनुशासन को निभा पाने की क्षमता है, वह भी श्री गुरुदेव से ही प्राप्त होती है। यहाँ रमा कह रहे हैं लक्ष्मी को, और लक्ष्मी के पति माने विष्णु, अंग्री माने उनके चरण। मैं श्री विष्णु के, जो लक्ष्मी के पति है, उनके चरणों पर वंदना करते हुए ये कहता हूँ, ये मांगता हूँ कि स्थिर भक्ति दाभ्याम, मेरे हृदय में गुरु के प्रति स्थिरता से भक्ति आ जाए, मेरे मन में अस्थिर भक्ति ना हो। श्री विष्णु के चरणों का नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, स्मरण करते हुए शंकर कहते हैं कि यह गुरु भक्ति की प्राप्ति मुझे हो जाए। ऐसा चरण पादुकाओं का स्मरण करते हुए, दर्शन करते हुए, पर नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम, मैं नमन करता हूँ, मैं नमन करता हूँ अपने श्री गुरु के उन चरण पादुकाओं का स्मरण और दर्शन करते हुए। स्वार्चा पराणाम अखिलेशताभ्याम, स्वार्चा पराणाम मतलब जो आपकी सेवा करने को उत्सुक है, परायण है, अखिलेशताभ्याम, उसको अखिल संसार में जो कुछ हो सकता है वो सब देने की सामर्थ्य मेरे श्री गुरुदेव को है। स्वाहा स्वांता च भाव प्रद पूजनाभ्याम, स्वाहा माने जो अपने स्व में स्थित है, जो अपने आत्मनिष्ठ हैं, ब्रह्मनिष्ठ है, ऐसे श्री सद्गुरुदेव जी के चरणों का मैं ध्यान करते हुए ये भाव देता हूँ। प्रद पूजनाभ्याम, आपकी जो छिपी हुई
माने अंतर में जो आपकी स्थिति है, जो आपका ज्ञान है, आहा, उस ज्ञान को नमन करता हूं। नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम। याद रहे, गुरु के अंतर में क्या है? गुरु के अंतर में सिवा परब्रह्म के और कुछ है नहीं। अब देखो, बाहर से तो गुरु का देह दिखता है, गुरु का अंतर थोड़ी दिख जाता है। पर शंकर कहते हैं, मेरे गुरुदेव के भीतर जो छिपा हुआ है, और क्या छिपा हुआ है? उसी अनंत का जो ज्ञान है, जिसमें वो स्वाहा अपने आप में, वो उसी में खोए हुए होते हैं, या कहो अपने आप को पाए हुए होते हैं। खोया नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, निषेधात्मक। पाया विधायक हो जाएगा। तो जो समय अनुसार और भाव अनुसार हम दोनों को भी ले सकते हैं या दोनों छोड़ सकते हैं। जो अपने आप में संतुष्ट है, ऐसे श्री सद्गुरुदेव के श्री चरण पादुका को मैं नमन करता हूं, मैं नमन करता हूं। कामनाओं के सर्प अंतःकरण में डोलते रहते, और इन सर्पों को वैरी कौन होता है? सर्प का वैरी गरुड़ होता है। वो कह रहे हैं, इन कामना के सर्पों के लिए गुरु गरुड़ होता है। वैराग्य निधि प्रदाभ्याम, और गुरु वैराग्य का देने वाला होता है। और इस वैराग्य को प्राप्त करके क्या मिलता है? वैराग्य निधि, निधि माने धन, फिर से आया। इस वैराग्य के धन को प्राप्त होगा तो निश्चित रूप से आत्मविद्या को, आत्मज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को वो प्राप्त हो जाएगा। और जिसने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर ली, उसको क्या मिलेगा? विवेक और वैराग्य। और विवेक और वैराग्य मिला तो क्या होगा? बोध प्रदाभ्याम, उसको अपने आप की समझ आ जाएगी। बोध प्रदाभ्याम और द्रुत मोक्षदाभ्याम। द्रुत मतलब दौड़ के, द्रुत मतलब जल्दी से, जल्दी से उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती, जल्दी से उसका संसार का बंधन छूट जाता है। नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम। मैं बार बार नमन करता हूँ, मैं बार बार नमन करता हूँ अपने श्री गुरु के चरण पादुका को। ये आदि शंकर की भावना है, ये आदि शंकर का प्रेम है। और समय और स्थिति, परिस्थिति अगर ऐसी संभव हो सके तो अपने दैनिक साधना क्रम में इस स्तोत्र को अवश्य रखना चाहिए। और इन श्लोकों को हम ठीक से आत्मसात कर सके, और ये श्लोकों को आप ठीक से गायन भी कर सकें, उसके लिए इसका रिकॉर्डिंग हमने पहले से कर रखा है, जो आपको प्राप्त हो जाएगी, ऐप के जरिए आपको मिल जाएगी। आप उसको श्रवण करें। और गुरु भक्ति में पारंगत शंकर ऐसे होंगे, ये जब तक इन सूत्रों को कोई समझेगा नहीं, वो कभी जान नहीं सकता है। ऐसी नम्रता, ऐसा प्रेम, ऐसी भावना, और इतना अनंत विश्वास कि मेरे वैराग्य को देने वाला मेरा गुरु है, मेरे बंधनों को काटने वाला भी मेरा गुरु है, इस अनंत सागर से तारने वाला भी मुझको गुरु है। मेरा गुरु मेरी नौका है, मेरा गुरु मेरी नौका है, जिसमें बैठ करके मैं तो गुरु भक्ति करूंगा, और गुरु की कृपा से इस संसार सागर से मैं भली भांति प्रकार उतर जाऊंगा, मैं पार हो जाऊंगा।